नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज हम लोग जानने वाले हैं गुरु के अस्त के बारे में। अभी जो गुरु अस्त चल रहा है जो कि 8 जुलाई तक चलने वाला है, उसके बारे में आज इस वीडियो में हम लोग विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि अस्त ग्रह क्या होता है। कोई भी ग्रह जब सूर्य के बहुत ही करीब जाता है तो सूर्य की एक्सेसिव हीट के कारण, उष्णता के कारण उसके कंफर्टेबल वो फील नहीं करता, उस ग्रह के कंफर्ट जोन में कमी आ जाती है और इसी को हम लोग अस्त ग्रह कहते हैं। कहा जाता है कि अस्तंगतो विरश्मि, यानी कि जब भी कोई ग्रह अस्त होता है तो उसकी रश्मि, उसकी जो चमक है वो कम हो जाती है। सूर्य की उष्णता के कारण, सूर्य की तेज के कारण उस ग्रह का अस्तित्व ही मानो नजर नहीं आता और इसी को अस्त ग्रह माना जाता है। जब बृहस्पति यानी कि गुरु ये सूर्य के 11 डिग्री या उससे भी कम डिस्टेंस पे होता है तो गुरु का अस्त आमतौर पे माना जाता है। इसको हम लोग जुपिटर कंबस्ट भी बोलते हैं। अभी इससे जो गुरु के जो कारकत्व है उसमें कमी आ जाती है। तो जिनके भी पत्रिका में आपको गुरु का अस्त देखने को मिलेगा वो लोगों में गुरु के जो कारकत्व है, जैसे कि गुरु ये ब्लेसिंग्स का कारक है, लक भाग्य का कारक है, तो उसमें कमी आ जाती है। गुरुओं को दर्शाता है, जो टीचर्स हमारे जीवन में प्राप्त हमें होते हैं उनको बृहस्पति दर्शाता है। तो ऐसे लोगों को आसानी से टीचर नहीं मिलते, सही गाइडेंस जीवन में नहीं मिलता। यदि वो अच्छी शिक्षा भी प्राप्त करते हैं तो भी उनकी शिक्षा के अकॉर्डिंग अच्छे अपॉर्चुनिटी, अच्छा सम्मान, अच्छा पैसा उनको नहीं मिलता, उसमें कमी आ जाती है। तो इसी को ही अस्त ग्रह माना जाता है। अभी जब गुरु अस्त होता है तो कौन से कार्य नहीं करने चाहिए इसके बारे में मार्गदर्शन किया गया है। तो जो हमारे ग्रंथ में कहा गया है कि जब गुरु से रिलेटेड कोई भी नया कार्य आपको शुरू करना हो वो इस दौरान आपको नहीं करना चाहिए। जैसे कि किसी तीर्थ यात्रा पे आप लोग जा रहे हैं, किसी अपूर्व दर्शन के लिए जा रहे हैं। अपूर्व दर्शन यानी कि ऐसे ही मंदिर में, जिस मंदिर में आप पहले कभी गए नहीं हो, पहले बार उस मंदिर में उस भगवान के दर्शन के लिए जा रहे हो, तो ऐसे दर्शन इस समय पे अवॉइड करने चाहिए। तीर्थ यात्राएं इस दौरान अवॉइड करनी चाहिए। उपनयन संस्कार, विवाह जैसा संस्कार तो इस जब गुरु अस्त होता है उस दौरान भूल कर भी नहीं करना चाहिए। साफ तौर से हमारे ऋषि मुनियों ने कहा है कि गुरु रस्ते पतिम हन्या शुक्रास्ते चैव कन्याकाम, यानी कि जब गुरु अस्त हो और जब विवाह किया जाता है तो पति की हत्या हो पति का निधन हो सकता है, और जब शुक्र अस्त हो तब विवाह किया जाए तो कन्या का निधन हो। इसीलिए जब गुरु और शुक्र अस्त हो तो पर्टिकुलरली विवाह कभी भी नहीं करना चाहिए। इसके अलावा जो भी आप नया कुछ व्रत शुरू कर रहे हैं, जो आप रेगुलर बेसिस पे नहीं करते हैं, आप एकदम से नया कुछ शुरू कर रहे हैं, नया कुछ स्तोत्र पठन या फिर मंत्र पठन आप शुरू करना चाहते हैं, वो इस दौरान आपको स्टार्ट नहीं करना चाहिए। इसके बाद जब गुरु का उदय हो वापस, उस दौरान से आप चालू करें, पर गुरु जब अस्त हो उस दौरान नया कुछ आपको नहीं शुरू करना है। इसके साथ साथ गुरु का मंत्र लेना भी इस समय पे आपको अवॉइड करना चाहिए। और क्या करना चाहिए, तो जो रेगुलर बेसिस पे आप करते आ रहे हैं, जैसे कि आप प्रतिदिन किसी मंदिर में दर्शन के लिए जाते हैं, प्रतिदिन आप कोई मंत्र जाप ये वो कर रहे हैं तो उसको आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो जो नित्य कर्म है उसको आप लोग इस दौरान कर सकते हैं। अभी मिथुन राशि में गुरु ये अस्त होने जा रहा है। हमारे वर्णन मिलता है कि जब गुरु ये मिथुन राशि में अस्त हो तो मनुष्य हानि ज्यादा होती है, घी, तेल और धान्य के प्राइजेस बढ़ जाते हैं, अल्पवृष्टि इस दौरान हो सकती है। खैर ये तो प्रकृति का नियम है, कुछ बुरे दिन होते हैं उसके बाद वापस से अच्छे दिन आते हैं। तो यही हम प्रार्थना करेंगे कि जल्दी ही गुरु उदय हो जाए, एक अपने कंफर्ट जोन में वापस आ जाए और अच्छे परिणाम हम सबके जीवन में लेकर के आए। बाय दैट टाइम स्टे ट्यून्ड विद द एस्ट्रोलॉजिकल इंक्वायरी। में ऑल बी ब्लेस्ड। नमस्ते।